किसी आम बच्चे सा ही है अयांश, पर यह नन्ही सी जिंदगी संघर्ष है उसके लिए। उसे स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रोफी यानी SMA टाइप 1 नाम की बीमारी है, एक दुर्लभ बीमारी जो 8,000 बच्चों में से किसी एक को ही होती है। और इलाज भी सिर्फ एक ही है, 16 करोड़ की एक इंजेक्शन जो अमेरिका में मिलती है। इतनी महंगी इंजेक्शन का इंतजाम करना उनके माँ बाप के लिए आसान नहीं है। फिर से करो। ये टेस्ट जो हो सर, इसका रिपोर्ट हमें 22-23 दिन पहले मिला। तब हमें पता चला कि इसे SMA 1 है और ये सर नेमहांस बेंगलोर में हुआ इसका टेस्ट। सर हम लोग होप एकदम छोड़ चुके थे, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट सर हम लोग क्या सर, कोई रिच पर्सन भी अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर सर हमने क्राउड फंडिंग, हमारा अभी लगातार चल रहा है, और क्राउड फंडिंग का सर ये है कि 5 करोड़ 10 लाख तक हम पहुँचे हैं अभी भी सर हमारा जो गोल अमाउंट है उससे अभी हम बहुत पीछे हैं। अक्सर इतने महंगे इलाज के लिए मदद और क्राउड फंडिंग का ही सहारा होता है। अयांश के माँ बाप भी मदद की अपील कर रहे हैं। मदद मिल भी रही है, पर शायद वो काफी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मदद के लिए असमर्थता जता चुके हैं। तबीयत खराब है उसको 16 करोड़ रुपए का एक टीका लगना है। क्या सरकार इस पर? वो सुने हैं। अब आप तो समझ ही सकते हैं इसके बारे में। तो सब लोग सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं मदद करिए, लेकिन सरकार की कोई स्कीम नहीं। आप जानते हैं कि हम लोग मैक्सिमम मदद देने का जो स्कीम बनाए हुए हैं सबको मालूम है। तो ये सब लोग अपने अपने ढंग से सहयोग करेंगे, चाहे कि कितनी बड़ी राशि की आवश्यकता है। तो इसलिए उस स्थिति में तो सब लोग चारों तरफ से कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब लोग मदद करेंगे तो बच्चे के लिए कुछ हो सकता है फायदा। जान लेते हैं कि SMA टाइप 1 डिसऑर्डर है क्या। दरअसल ये एक ऐसी बीमारी है जो दिमाग की कोशिकाओं पर असर करती है, जिससे शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, खाना निगलने में दिक्कत होती है और बाद में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही बीमारी से जूझ रही थी मुंबई की नन्ही वेदिका। माता पिता ने फंड रेजिंग कैंपेन चलाकर 16 करोड़ रुपए जमा किए, और ये बात मीडिया में भी काफी चर्चा में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मदद को आगे आए और इस इंजेक्शन के लिए कस्टम से छूट दिलाई, पर वेदिका को बचाया नहीं जा सका। इसी बीमारी से जूझते गुजरात के 5 महीने के धौर्यराज को भी बचाया नहीं जा सका। अयांश के लिए भी एक एक दिन मुश्किल है, इसीलिए पिता को डर है कि कहीं देर ना हो जाए। मुझे शुरू में विश्वास नहीं था, शुरू में आशा नहीं थी कि हम लोग 16 करोड़ जुटा पाएंगे, मगर हम लोग ने जब सुना कि दूसरे प्रदेश के बच्चों को वहाँ के लोगों ने सपोर्ट करके जब 16 करोड़ की राशि पहुँचा दी, तो हम मानते हैं कि बिहार हम पिछड़ा प्रदेश है, मगर इतना भी पिछड़ा नहीं है और बिहार के लोग दिल से पिछड़े नहीं हैं। तो आज की जो स्थिति है, मुझे गर्व होता है एक बिहार के बिहारी होने पर और देश में कहूँ तो भारतीय होने पर, कि ऐसे लोग मदद कर रहे हैं कि एक सड़क पे सब्जी बेचने वाले, ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, एकदम निम्न वर्ग के लेबर जिनको डेली का 100, 200, 300 कमाते हैं, दाई, नौकरानी, दूध बेचने वाले, ऐसे लोगों का मदद ज़्यादा आ रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग आगे आए हैं, बड़े लोग भी, मगर जितना हमको उम्मीद था बड़े लोगों का, उतना वो लोग अभी तक आगे नहीं आए हैं। किसी बच्चे को ये बीमारी होगी या नहीं, इसे लेकर कोई पुख्ता टेस्ट नहीं है जो 100% सही रिपोर्ट दे सके। जन्म के वक्त अयांश भी बिल्कुल स्वस्थ था, पर धीरे धीरे बीमारी के लक्षण आने लगे। इसका जो सिम्टम्स है, ये 2 महीने का था, तब तक एकदम नॉर्मल था। उसके बाद से सर ये शुरू हो गया, मतलब इसका लेग मूवमेंट स्लो हो गया, हाथ का मूवमेंट एकदम स्लो पड़ता गया। और सर लास्ट 2 मंथ से हम लोग देख रहे थे ना कि इसका नेक जो कंट्रोल आ चुका था अबाउट 80 to 90%, ये सर बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, मतलब डे बाय डे ये और बैक जा रहा था। उसके बाद सर फिर हम इधर यहाँ बिहार न्यूरो पटना में ही हम इसे लेकर गए। एक टेस्ट हुआ सर SMA 1 करके, जेनेटिक टेस्ट। उसमें सर अभी 22 दिन पहले उसका रिपोर्ट आया। उस रिपोर्ट को आने में सर 1 महीने के आसपास समय लग गया। उसमें सर इसका पॉजिटिव पाया गया। फिर सर पॉजिटिव पाया गया तो डॉक्टर से हमने पूछा कि मतलब अब क्या हो सकता है, इसका कोई ट्रीटमेंट इलाज? तो उन्होंने बोला कि हाँ,
इलाज इंडिया में नहीं है, बस एकमात्र इलाज है जो कि यूएसए से एक इंजेक्शन आता है जीन थेरेपी, जिस इंजेक्शन का नाम है जोलगेंस्मा, उससे संभव है। तो हम सोचे कि ठीक है वो इलाज है तो हम करा लेंगे। फिर उन्होंने बताया कि वो इलाज इतना आसान नहीं है, उसके लिए 16 करोड़ रुपए चाहिए। न्यूरो स्पेशलिस्ट के मुताबिक एसएमए एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें एक जीन अविकसित रह जाता है। ऐसे में जीन थेरेपी के जरिए खराब जीन को सामान्य जीन से बदला जाता है, पर यह इलाज काफी महंगा है। अब तक भारत में 7-8 मरीजों को ही ये इंजेक्शन लगा है और उन्हें भी क्राउड फंडिंग का सहारा लेना पड़ा। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक एसएमए टाइप 1 के मरीजों की औसत उम्र 2 साल से ज्यादा नहीं होती और इंजेक्शन लगने के बाद वो कितने स्वस्थ होंगे और कितनी लंबी उम्र जी पाएंगे, इस पर भी पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो हमारे पास टाइम है उस टाइम को क्यों ना थोड़ा यूटिलाइज करके शायद उस टाइम से हम अपने बच्चे को बचा पाएँ सर। जिस प्रकार से अब तक लोगों ने सहयोग दिया है वैसे ही आगे बनाएं, क्योंकि बिना सहयोग का सर ये संभव नहीं है। ये इसमें अगर 50-100 आदमी भी लग जाएं तो ये पॉसिबल चीज़ नहीं है। पर तमाम मुश्किलों के बावजूद अयांश के माँ बाप ने उम्मीद की डोर थाम रखी है।